हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्सेज या रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, जो लास्ट वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको इंटरनल सोर्सेज के बारे में बता दिया था। उसके हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, जो आपका एक्सटर्नल सोर्सेज है अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है। या तो क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है, या क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज को आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो फर्स्ट हम यहाँ करेंगे। देखिए, जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसमें आपका फर्स्ट कौन सा आएगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो कंपनीज़ वगैरह होती है जिनको रिक्रूटमेंट करनी होती है वो इंपॉर्टेंस प्लेस पर क्या कर देती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है रिक्रूटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप है, ऑफिस है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर क्या कर देती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो वो कंडीशन आपकी किसकी हो गई? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, या हिंदी में बोल सकते हैं प्रत्यक्ष भर्ती। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट जो करनी होती है उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होता है वो हम कहाँ लगा देते हैं? इंपॉर्टेंट प्लेस पे लगाते हैं। जैसे वर्कशॉप हो गया, आपका ऑफिस हो गए, वहाँ पर ये हम लगा देते हैं। ठीक है, देन सेकंड आता है आपका कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब होता है आकस्मिक बुलावा। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने रिज्यूम वगैरह कंपनीज वगैरह में डिपॉजिट करा देते हैं कि अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है तो वो हमको कॉल कर लेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो हमें कॉल नहीं करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, उनकी एक वेटिंग लिस्ट रेडी रखती है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो कैजुअली वो हमें कॉल करके बुला लेती है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, कैजुअल कॉलर हो गया आपका। थर्ड हो गया मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट का मतलब आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मैगजीन में दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका किस में आएगा? मीडिया एडवर्टाइजमेंट। इस तरह की रिक्रूटमेंट आप लोग देखते ही हैं कि मीडिया एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है, मैगजीन में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, कई बार ऐड आती है, हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं इन पॉइंट्स में, ईजी है। देन आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है, हमारे यहाँ पर एक रोज़गार कार्यालय ओपन होते हैं हर जगह। तो जो भी लोग क्वालिफाइड होते हैं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है, वहाँ पर वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा देते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस होते हैं उनका कनेक्शन कंपनीज़ वगैरह से, या जो भी जॉब वगैरह के रिगार्डिंग जो भी हैं वहाँ से उनका कनेक्शन होता है। तो हम अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कॉल करती है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉल कर लेते हैं। तो ये भी आपका एक्सटर्नल सोर्सेज है एक। ठीक है, देन है आपका प्लेसमेंट एजेंसी। देखिए, प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है, कुछ जो प्राइवेट एजेंसीज होते हैं उनका काम ही क्या होता है, इस तरह की जो एजेंसी होती है वो क्या करते हैं, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। जो भी आपकी एजेंसी होती है वो क्या करेगा, आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा ईजी है। आप कैंपस रिक्रूटमेंट से मतलब क्या होगा, जैसे हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, कहीं कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं कैंपस में। ठीक है, तो उनका क्या होता है, कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कंपनीज़ को जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जहाँ भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट वगैरह है वहीं से वो क्या करते हैं, कैंडिडेट को ले लेते हैं। तो कई बार प्लेसमेंट सेल वगैरह बने होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो वो इसके रिगार्डिंग ही बने होते हैं। देन आता है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन से भी हम क्या करते हैं, बाहर से कैंडिडेट को बुला लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई नॉन पर्सन है और वो बोले कि हाँ भाई उसके पास ये क्वालिफिकेशन और इस पोस्ट के लिए वो कैपेबल है, तो हम उनको भी हम बुला लेते हैं। देन लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। कुछ क्या करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हाँ भाई हम आपको इतने लेबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और वो कंपनी से इसके बदले क्या चार्ज कर लेते हैं, कमीशन वगैरह चार्ज कर लेते हैं। तो ये ईजी है। देन आता है आपका टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग में आपका क्या आएगा, सिंपल है। टेलीकास्टिंग भी टेलीविज़न वगैरह के थ्रू आप ऐड वगैरह देते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए इनवाइट करते हैं लोगों को, तो ये सिंपल है। देन आता है आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या आएगा, वेब पब्लिशिंग भी आपका इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे आपके किस में आएगी, वेब पब्लिशिंग। तो कई बार देखिए क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेज है। और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब मैंने बताया कि कंपनी जब बाहर से कैंडिडेट बुलाते हैं तो वो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज। देन नेक्स्ट देखिए टॉपिक आपका अब है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज से हमारा यहाँ क्या मतलब है,
कि एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके लॉसेस है। तो अब देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज आपने इंटरनल पढ़ा था, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे एक्सटर्नल, तो अपोजिट चलेंगे, बाकी हम थोड़ा सा माइंड में लगाएंगे तो हो जाएगा। सबसे पहला तो क्वालिफाइड पर्सन, ये तो आपको पता ही है, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो कैंडिडेट कहाँ कहाँ से अप्लाई करते हैं, तो इट मीन्स हमें क्वालिफाइड पर्सन मिल जाते हैं। वाइडर चॉइस हो जाती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो जाती है। देखिए इंटरनल में तो क्या था, हमारे पास लिमिटेड चॉइस थी, हमारे पास एक लिमिटेड एरिया था, वहीं से हम पर्सन अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन अगर हम ये अपनाते हैं तो हमारे पास चॉइस क्या हो जाती है, वाइडर हो जाती है। फ्रेश टैलेंट, फ्रेश टैलेंट का मतलब हमारे पास एक नया टैलेंट आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं, नए कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन तो आपका इंक्रीज़ होगा ही होगा। मैंने आपको पहले बताया इंटरनल सोर्सेज में कि इंटरनल सोर्सेज का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेस चांस ऑफ फेवरिज्म, फेवरिज्म के चांस नहीं होते अगर हम इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो फेवरिज्म के ज़्यादा चांस होते हैं। जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है, जो हमारी बात मानता है, तो उसके फेवर में हम क्या कर देते हैं, उसको ज्वाइन कराने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपकी वो हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके ये बेनिफिट है कि इसमें हम फेवरिज्म का चांस नहीं होता, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट को हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है। देन आता है आपके पास लिमिटेशन। अब देखिए लिमिटेशन बताने हैं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का। सबसे ज़्यादा अगर हम लिमिटेशन क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो जो हमारे इंटरनल कैंडिडेट है, यानी जो हमारे कंपनी में पहले से लगे हों, वो कैंडिडेट नाराज़गी व्यक्त करते हैं, यानी वो कैंडिडेट नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो मौका दे ही नहीं रहे, आप बाहर के लोगों को मौका दे रहे। तो एक ये होता है, जैसे इन्होंने पॉइंट दिया डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो हमारा पुराना स्टाफ है वो इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं होता। देन आपकी लेंदी प्रोसेस, ये तो है ही, आपको पता है एडवर्टाइज़ करनी होगी, रिक्रूटमेंट करना होगा, देन इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है और इसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो ये आपकी कॉस्टली प्रोसेस भी है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, बाहर के लोगों को हम नहीं जानते, पता नहीं कौन सा कैंडिडेट है, कहाँ से आया हुआ है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर है भी या नहीं, मतलब कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं फेयर है भी नहीं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर का मतलब देखिए लेबर टर्नओवर का यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि कितने कर्मचारी हमारा, टर्नओवर का मतलब होता है कितने कर्मचारी हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं ना, तो ये रेशो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज क्या होता है कि वो यूँ कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो प्रमोशन ट्रांसफ़र वगैरह कर नहीं रहे, आप बाहर के कैंडिडेट को बुला रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इससे वो कुछ क्या करते हैं, लेबर कंपनीज़ को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे कंप्लीट हो गए। एक्सटर्नल सोर्सेज कंप्लीट होने पर यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।